नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हम सब जानते हैं कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा कर लिया। उसके बाद से आजादी के लिए बलूचों का संघर्ष आज भी जारी है। बलूच लड़ाके आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, लेकिन डरी शहबाज सरकार ने पूरे बलूचिस्तान में धारा 144 लगा दी है। लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करते हुए इंटरनेट की 3G और 4G सर्विसेज सस्पेंड कर दी हैं। डरी हुई शहबाज सरकार ने जाफर एक्सप्रेस की सर्विस को जैकोबाबाद तक ही लिमिट कर दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना बलूचों के खौफ से पीछे हट रही है। वो बलूचिस्तान के बाहर से खनिज या मिनरल्स बलूचिस्तान से बाहर नहीं ले जा पा रही, क्योंकि खनिज से भरे ट्रकों पर बलूच लड़ाके हमला कर देते हैं। पिछले 10 दिनों में BLA ने पाकिस्तान के सैनिकों की नाक में दम कर दिया है। अलग अलग हमलों में 8 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। BLA के स्पोक्स पर्सन जियान बलूच के अनुसार उनके लड़ाकों ने पंजगुर, कच्छी, क्वेटा, जीवानी, खरान, बुलेदा और दलबंदिन में हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि लड़ाकों ने सेना के काफिलों, पुलिस गश्ती दल और सप्लाई व्हीकल को निशाना बनाने के लिए ID यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, ग्रेनेड और सीधे हमलों का इस्तेमाल किया। हालत यह है कि पाकिस्तान के सैनिक बलूचिस्तान में तैनाती से डर रहे हैं, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दुनिया में घूमकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। ये डींगे हाँकने से हालांकि होगा क्या, दुनिया को जवाब देना होगा कि अफगानिस्तान से आए 3000 ट्रकों को नाहक क्यों रोका हुआ है। दुनिया को जवाब देना होगा कि जब आज़ादी के मतवाले हर उम्र के बलूच शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं तो पाकिस्तानी सेना उन पर हमले क्यों करती है। एक ना एक दिन मजबूरन पाकिस्तान को बलूचिस्तान को आज़ाद करना ही होगा, वरना हालात और ख़राब हो सकते हैं और पाकिस्तान मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगा। बलूचिस्तान की कसम, मुनीर सेना होगी भस्म। बलूचों के खौफ से घबराया, ट्रेन का रूट बदलवाया। पाकिस्तान की जिहादी सेना खल्लास। BLA ने 8 सैनिकों को किया हलाक। बलूचिस्तान में मुनीर टारगेट, बंद किया इंटरनेट। बलूचिस्तान वो मुल्क है जिसे जिन्ना ने धोखे से पाकिस्तान में मिला लिया। इसके बाद बलूच पर पाकिस्तान का जुल्म और सितम जारी है, लेकिन बलूच लड़ाके बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहते हैं। वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने घबरा कर 6 सितंबर तक सूबे में इंटरनेट की 3G और 4G सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इतना ही नहीं, डर से शहबाज सरकार ने जाफर एक्सप्रेस को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जकोबाबाद तक ही सेवा जारी करने का फैसला किया है। हालात इतने खराब हैं कि पूरे बलूचिस्तान में डरी सहमी शहबाज सरकार ने 15 दिनों के लिए धारा 144 भी लागू कर दी है। पाकिस्तान बलूचों का खनिज संसाधन छीनकर अपना पेट भरने में लगा है, इसलिए बलूचों ने मस्तंग में खनिज से भरे सेना की 2 गाड़ियों पर जबरदस्त हमला कर दिया। अब हालात ये हैं कि बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर भारी पड़ते जा रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना पर दर्जनों हमले किए। इन हमलों में 8 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हो गए। इन हमलों की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। बलूच इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तानी सेना की एक नहीं चल पा रही है। हमलों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं, जिससे उनका हौसला टूट गया है। हुई पड़ी है, कोई इंतजामिया कोई भी नहीं आ रही। गाड़ी वगैरह दी है ट्रेन वालों ने? नहीं, गाड़ी तो आई है, पर हम खुद सरकारी बंदे, हम इस तरह गाड़ी में जा नहीं सकते ना, तो बाकी हमारे लिए तो कोई इंतजामिया वगैरह नहीं है। अब पाकिस्तानी सैनिक बलूचिस्तान में तैनाती से डर रहे हैं, लेकिन सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर दुनिया में घूम घूम कर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं। शुक्रवार को जारी एक बयान में BLA के प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा कि उनके लड़ाकों ने पंजगुर, कच्छी, क्वेटा, जीवानी, खरान, बुलेदा और
दलबंदीन में हमले किए। उन्होंने कहा कि समूह के लड़ाकों ने सेना के काफिलों, पुलिस गश्ती दल और आपूर्ति वाहनों को निशाना बनाने के लिए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ग्रेनेड और सीधे हमलों का इस्तेमाल किया। बीएलए ने कहा कि उन्होंने सबसे बड़ा हमला गुरुवार को पंजगुर जिले के पारोम इलाके में किया। इस दौरान एक चौकी से रवाना होते समय पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के वाहन पर रिमोट कंट्रोल वाले आईईडी से हमला किया गया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 6 जवान मारे गए, जबकि कई वाहन पूरी तरह से नष्ट हो गए। बलूच अपनी मातृभूमि बलूचिस्तान गणराज्य से पाकिस्तानी सेना को दृढ़ता से लगातार खदेड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे पाकिस्तानी सैनिक तस्वीरों में पीछे हटते दिख रहे हैं। पाकिस्तान की सेना बंदूकों, टैंकों और लड़ाकू विमानों से लैस है, जबकि बहादुर बलूच बेटे बेटियों के साहस और पत्थरों से पीछे हटने को पाकिस्तानी सेना को मजबूर कर रहे हैं। बलूचों का कहना है कि भले ही उनके पास भारी हथियार नहीं हो, लेकिन उनके पास कहीं ज्यादा बड़ी शक्ति है। उनके पैतृक अधिकार, संप्रभुता और बलूचिस्तान की धरती के साथ उनका अटूट बंधन है। यही उनके राष्ट्र की ढाल और तलवार है। बलूच कह रहे हैं कि आज करोड़ों बलूचों के दिल एक साथ धड़क रहे हैं। माताएं, युवा, बुजुर्ग, हर आत्मा एकजुट होकर विरोध में खड़ी है। पाकिस्तानी सेना के लिए बलूचिस्तान अहंकार का कब्रिस्तान बन गया है। उनके लिए कोई आश्रय, कोई पलायन, कोई स्वीकृति नहीं बची है, क्योंकि बलूचों पर पाकिस्तान का जुल्म रुक नहीं रहा है। 23 वर्षीय छात्रा महजबीन बलूच का 29 मई 2025 को उसके हॉस्टल से अपहरण कर लिया गया था। 5 दिन पहले ही उसके भाई यूनुस बलूच को जबरन गायब कर दिया गया। उनके परिवार, माता पिता और बहन को उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। पाकिस्तान की सेना ने पश्तूनिस्तान और बलूचिस्तान में उनके प्रवेश को रोकने का बहाना बनाकर अफगानिस्तान से फलों से लदे 3000 ट्रकों को बेशर्मी से रोक दिया। यह इस्लामाबाद और रावलपिंडी द्वारा संचालित आर्थिक आतंकवाद से कम नहीं है, जिसने पूरे देश की रोजी रोटी को बंधक बना लिया। बलूच कहते हैं कि एक बार बलूचिस्तान आजाद हो गया तो अफगानिस्तान के व्यापार पर कोई रोक नहीं रहेगी। उनकी जीवन रेखा को ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा और व्यापार का भविष्य पाकिस्तान के कब्जेदारों द्वारा तय नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सुना आपने क्या कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में इस वक्त। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी और उससे लड़ने वाले लोगों के हाथों में केवल पत्थर। ये बीएलए की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये बलूचिस्तान के उन आम लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और उनका सीधा और साफ कहना है कि अगर बलूचिस्तान के अंदर आना है तो तरीके से आइए, बलूच अथॉरिटी से परमिशन लेकर इसके अंदर आइए। पत्थर चल रहे हैं तो बंदूकों वाले भाग रहे हैं। अमर मस्तिकन हमारे साथ जुड़े हैं, बलूच रिप्रेजेंटेटिव, जर्नलिस्ट। क्या क्या उनको कहूं, बलूचिस्तान के बारे में पूरी एनसाइक्लोपीडिया है। और मेजर जनरल अनुज माथुर, दोनों ही अपनी जानकारी में सबसे अव्वल, बेहतर तरीके से बातें सामने रखने के लिए। सबसे पहले अमर भाई, बड़े दिन में मुलाकात हो रही है और आपको लगता है ना कि मैं खंड खंड नहीं कहता हूं, तो मैं मानता हूं कि पाकिस्तान तैयारी वही कर रहा है जो खंड खंड होने के लिए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जब वो वीडियो मीर यार बलोच ने जिसको टैग किया, जब उसमें पत्थर लिए हुए बलोची दिखाई पड़े तो वो हिम्मत दिखाई पड़ी जो हथियारों के दम पर नहीं आती, जो अपने दिलों से आती है। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल महजबीन बलोच की बात करती है। कहां है वो, कितने जुल्म हो रहे हैं। पाकिस्तान यकीनन एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो चिराग को और तेजी से जलाना चाहता है, जिससे लोगों को यह ना लगे कि पाकिस्तान अंधेरे में जा रहा है। अमर जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खंड खंड कहने के लिए। देखें, ये आसिम मुनीर जो बेवकूफ जनरल है, इंतहाई बेवकूफ जनरल है असल में। अब इन्होंने क्या किया, हमारे जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर महरंग बलूच,
उनको आपको जैसे मालूम है 5 महीने और 1 हफ्ते हो गए हैं उनको गैरकानूनी तौर पर, और उनके साथ जो उनके BYC के जो टॉप लीडरशिप है उनको बंद किया हुआ है। अब वो जो आके जो रैंक एंड फाइल मेंबर्स हैं बलूच यकजहती कमेटी के, उनको भी वो अरेस्ट कर रहे हैं, उनको भी परेशान कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये बलूच यकजहती कमेटी को इस तरह से क्रश करके वो बलूचिस्तान के आज़ादी की मंजर को वो दूर कर सकेंगे। ये इनका आसिम मुनीर का ख्याली है। जिन दिनों मारंग बलोच को अरेस्ट किया गया था तो मुख्यमंत्री जो बलूचिस्तान के हैं पुराने पहले वाले अख्तर मैंगल, वो निकले थे और उन्होंने उनके डिमांड के लिए कि भाई इनको छोड़ें, उन्होंने, आपको शायद याद होगा, क्वेटा से थोड़ी दूर उन्होंने वो अपना प्रोटेस्ट किया था लखपास पे जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो मार्च 29 को उनके ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ था। अब राजीव भाई, वो खुदकुश हमला उनके ऊपर हुआ है और ये वो शख्स हैं अख्तर मैंगल, जिनका भाई जो है असदुल्ला मैंगल 19 साल के थे। फरवरी 6, 1976 को उनको और उनके एक दोस्त जो हैं अहमद शाह कुर्द को कराची में उनको उठा लिया गया था ISI वालों की तरफ से, और फिर उनकी कभी बॉडी मिली भी नहीं थी। और मेरा ही एक रिश्तेदार था जो सबसे पहले जाए वारदात पे पहुंचा था, लेकिन कुछ पता नहीं पड़ा कि वो कहाँ चले गए नौजवान। ये उनके भाई हैं छोटे अख्तर मैंगल। अब इनके ऊपर उन्होंने जाली केस लगाया है कि इन्होंने जो है ये जो है सिंपथाइजर हैं बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स का। बलूचिस्तान और राजीव भाई, पाकिस्तान से छोड़कर जब मैं अमेरिका आया ना, इस नारे के साथ के पाकिस्तान से जिंदाबाद, ये नारा मैंने भी इंट्रोड्यूस कराया कि पाकिस्तान जिंदाबाद जो कहते हैं, जिंदाबाद कहते हैं, मैंने कहा ये पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है, ये पाकिस्तान से जिंदाबाद है। तो मैं 2000 में छोड़ के आया था। सबसे आखिरी जो सियासतदान मिलने में गया था वो अख्तर मैंगल साहब ही थे। अब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है अख्तर मैंगल ने आसिम मुनीर के लिए। उन्होंने कहा, तुमसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। जी हाँ, अब देखें, ये आसिम मुनीर ने दरअसल इसने वही अपने आप को खुदा बनाया। इसने अभी जो ब्रसल्स में बेल्जियम में एक साफी जो सुहेल वराइच, उनको उनके आगे उन्होंने जो बातें की उसमें यही कहा कि अपने आप को खुदा और इमरान खान को शैतान, ये उन्होंने बयान दिया। अब के 5 दिन के बाद उन्होंने कहा नहीं हमने ऐसी कोई बात नहीं कही। अब सुहेल वराइच साहब ने कल के दिन बहुत जबरदस्त वीडियो लगाई हुई है, आपको मौका मिले राजीव भाई तो जरूर देखिएगा। उसने कहा कि ये जो मैंने आसिम मुनीर से जब पूछा कि इमरान खान के 9 मई के मुलव्वस होने पर आपके पास क्या सबूत है, तो कहते हैं कि वो ऐसे उनका चेहरा हो गया जैसे कोई भिखारी से उधार मांगे जैसे भिखारी से कोई उधार मांगे तो आसिम मुनीर का चेहरा उसी किस्म से हो गया। अभी अच्छी खुशखबरी आपको बात बताऊं कि जो सदर जरदारी साहब थे और ये जो वजीर आजम फॉर्म 47 वाले शहबाज शरीफ, जो यतीमों के तरह जो इनको वो दे रहे थे ना, ये जो इनका बैटन जो है फील्ड मार्शल का, तो आपने देखा होगा तस्वीर से यतीमों के तरह दोनों खड़े होके दे रहे थे। वो साहब जो है मरियम नवाज शरीफ की जो लेकिन अहमद भाई अहमद भाई, मेरा आपसे मैं जवाब ये चाहूंगा कि 144 इम्पोज कर दिया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 सितंबर तक के लिए नेट भी बंद कर दिया गया है। 4G, 5G की तो बात ही नहीं करेंगे, 3G 4G ये सब बंद कर दिए गए हैं। चगाई में कई सारे ट्रकों को BLA ने आग लगाई है जो इस तरीके के कामों में शामिल थे, एंटी BLA या एंटी बलोची एक्टिविटी में। लेकिन 3000 ट्रक बॉर्डर पर रोक दिए हैं जिससे बलूचिस्तान में कुछ पहुंच ना पाए, कई चीज़ें हों। इस बीच TTP पाकिस्तान आर्मी के व्हीकल्स के साथ फोटो खिंचा रही है हाउस द टी कह के। समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्या ऐसा चीज बुनने की कोशिश कर रहा है जिसे वो छुपा रहा है।
देखिए, ये जो पाकिस्तान की जलादी फौज है, जहां हमारा कत्लेआम लगाया हुआ है बलूचिस्तान में, जैसे कि हिटलर से खराब है, हिटलर से भी ये पंजाबी जिहादी उससे बदतर है। लेकिन जहां हमारे साथ ये कर रहे हैं, आपने देखा अफगानिस्तान में जाके खोस्त में, ननगारहार में इन्होंने ड्रोन अटैक्स किए, वहां पे मासूम पश्तूनों का कत्ल किया। 27 अगस्त को मैं इन्होंने अपने F-16 अफगान का भाइयों से इस्तेमाल किया कहता है। हूं कि जी, आप क्यों रुके हुए हैं? आप ना रुकें, आप आ जाएं, हमारा साथ दें भरपूर। इस पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हटाना लाजमी है राजीव भाई। जब तक ये नक्शे पे रहेगा, आपको ये ना सुकून से रहने देंगे, ना किसी और को सुकून से रहने देंगे। डिप्लोमेटिक इनको हटाना कंपल्शन होते लाजमी हैं, है। आप भी समझते हैं अमर भाई, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आपकी मुहिम के साथ है, और क्या हो रहा है पर्दे के पीछे उस बारे में बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता, ना ही मैं उस बारे में जानता हूं। लेकिन मेजर जनरल अनुज माथुर जब मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो मुझे अपने वर्ड्स को लगाम लगानी पड़ती है, क्योंकि मुझे टैक्टिकली चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, मेरे ज़रिए कई लोगों तक वो बातें जाती हैं। मेजर जनरल माथुर, नवाब अकबर मुफ्ती का मैंने पिछली बार 26 अगस्त को, या उनकी जो मौत हुई थी या उनका मर्डर हुआ था, उन्होंने कहा था कि इट इज़ बेटर टू बी इन माउंटेन्स। अगर हम घर के बिस्तर पर आराम से मौत मरते हैं, वहाँ पर छोटी मौत मरे, लेकिन माउंटेन में रह के मरे। पाकिस्तान क्या क्या करना चाह रहा है, मैं इतने दिनों के बाद अब नहीं समझ पा रहा हूं कि पाकिस्तान के रिएक्शंस बता नहीं पा रहे हैं। उनकी फोर्स काम कैसे कर रही है? वो कभी F-16 ले आ रहे हैं, कभी फाइटर हेलीकॉप्टर ले आ रहे हैं, क्या चल रहा है वहां? जय हिंद राजीव। जय हिंद सर। देखिए, वो कोइंसिडेंस कहूंगा मैं इसको। आज ही मैंने कहीं कोई 2-3 हजार स्टूडेंट्स के सामने नो मोर पाकिस्तान विषय पर एक घंटे की टॉक दी है, और आज ही आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं आपको ये बिल्कुल सही उन बच्चों को समझा के आया हूं कि पाकिस्तान नो मोर, इट्स नो मोर, फिनिश। पाकिस्तान खत्म हो चुका है। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मिलिट्री की, बलोचिस्तान में कोई रिट नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई रिट नहीं है, इनकी कोई बात पीओजे में गिलगित बाल्टिस्तान में सुन नहीं रहा है, और थोड़े दिनों में सिंध का भी यही हाल होने वाला है। आप राजीव देखेंगे आने वाले समय में, जब आपका जो प्रश्न है उसको, इसीलिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा हूं कि प्रश्न ये है कि पाकिस्तान चाहता क्या है। पाकिस्तान आत्महत्या कर रहा है, और वही चाहता है। पाकिस्तान अगर चाहता, 1947 में अगर उन्होंने प्रयास किया होता, तो शायद वो इन तमाम इलाकों को थोड़ा और इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकता। जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से पाकिस्तान के ये कुछ गिने चुने सुन्नी पंजाबी मुसलमानों ने हर पाकिस्तान के सिस्टम को अपनी पूरी गिरफ्त में लेके रखा हुआ है। राजीव, गिरफ्त का मतलब कि कोई और उसमें जरा सी भी सेंध नहीं लगा सकता, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बाकी तमाम लोग जो हैं वो डिप्राइव्ड, उनको उनको रखा गया है। अब आप देखो कि उनके पाकिस्तान का जो सबसे ज्यादा रिच प्रोविंस है, जो सबसे ज्यादा अमीर सूबा है, जहां पर हर चीज है, तेल हो, गैस हो, स्वर्ण हो, कॉपर हो, माइंस हो, मिनरल्स हो, रेयर अर्थ हो, सब कुछ, उसका जो डेवलपमेंट है वो राष्ट्रीय, वैसे तो पाकिस्तान का टोटल डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हुआ है उसका भी 1/100 भी उसका डेवलपमेंट जो है वो वहां नहीं पहुंचा है। अब आप मुझे बताएं राजीव कि कैसे आप अपने, जिस चीज को आप अपना हिस्सा बताते हैं, उस हिस्से में जो लॉजिस्टिक्स पहुंच रहे हैं, उनको आप बॉर्डर के ऊपर 3000 ट्रकों को रोक देते हैं, और वो इसलिए कि आप अपने खुद के लोगों पर दबाव बना सकें इस चीज से कि आपके पास खाने को ना हो, पीने को ना हो, रहने को ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा खराब कोई परिस्थिति हो सकती है। आज जो देखिए, इंसर्जेंसी के स्टेजेस होते हैं, एक फाइनल स्टेज होती है इंसर्जेंसी की, तब उसको कहते हैं ऑल आउट वॉर स्टेज होती है, और आपके जो 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 फ्रीडम फाइटर्स हैं वो पूरा खुला आर्मी के साथ लड़ाई लड़ रहे होते हैं। एग्जैक्टली वही हो रहा है आज की तारीख में। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आपको अपने ट्रेन के रूट्स बदली करने पड़ रहे हैं। इट्स अमेजिंग।
ये अब सबसे बड़ी उसकी बात यही है, क्योंकि आज की तारीख, पहले जो जो ये असीम मुनीर साहब कह रहे थे कि सिर्फ 1500 लोग हैं, ये हैं वो हैं, अब उनको, उनकी सेना को इस बात का पता चल चुका है कि बलोचिस्तान का बच्चा बच्चा उनके खिलाफ है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप पहाड़ी में जाकर के अगर आपको अपने प्राणों को न्यौछावर भी करना है, तो अगर से बाहर निकल करके उनको उनको न्यौछावर करने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने कॉज के लिए अपना अपना जीवन मेजर दे जनरल सकें। माथुर, तो जैकोबाबाद तक जाफर एक्सप्रेस को रोकने के पीछे डर क्या है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर उसने आगे बढ़ा दिया इस ट्रेन को, वह क्वेटा तक या ले गए, तो कुछ ऐसा हो सकता है जो रिपीट हो जाए? इसीलिए क्या ये इंटरनेट को और बढ़ाया जा रहा है, बैन को? राजीव, देखिए, इंटरनेट को ये पिछले 15 तारीख तक लगाया था, फिर उसको 31 बनाया, और आगे 6 सितंबर, ये और आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं उसकी वजह बताता हूं। देखिए, इन्होंने जाकर के अमेरिका में अपने देश को बेचा। अमेरिका जाकर के इन्होंने बलोचिस्तान की बिक्री करी, और उस बिक्री के एवज में वो बीएलए के ऊपर एक सैंक्शन लेकर के आ गए कि बीएलए एक एक आतंकी संगठन है। और अब उन्होंने, उनको एक तरीके से लाइसेंस है कि उसके ऊपर वो टूट के पड़े। वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अनप्रोफेशनल आर्मी होती है, अनप्रोफेशनल आर्मी किसी भी इस प्रकार के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, आप, ये पुरानी कहावतें हैं कि जब हिरन भाग रहा है, उसके पीछे चीता शिकार करने के लिए जा रहा है, तो हिरन बहुत तेजी से इसलिए भागता है कि उसके पास मकसद है अपनी जान बचाना। इसी प्रकार से बलोचों के पास मकसद है अपने राष्ट्र को आजाद कराना, अपने देश को इन पाकिस्तानियों के चुंगल से मुक्त कराना। अब आप देखिए, इसकी वजह मैं बताता हूं आपको कि क्यों 144 इन्होंने बंद किया। क्योंकि ये उनसे डरते हैं। उनको ये, उनकी सेना का कोई वहां पर प्रभुत्व नहीं है। उनकी सेना वहां पर किसी भी प्रकार से अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है वहां पर। दूसरी बात, वो उन्होंने इंटरनेट का इसलिए बैन करा है। क्या हो रहा है कि ये जितने भी लोग हैं, इनका एक कॉमन ध्येय है, और वो कॉमन ध्येय है कि पाकिस्तान की जिस प्रकार की उनकी सेना और उनकी जो आज की तारीख में उनकी जो लीडरान हैं, वो उनसे इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ना है। तो ये इंटरनेट बंद करने का मकसद ये होता है कि यहाँ की खबर वहां ना जाए, वहां की खबर वहां ना आए, कोऑर्डिनेशन ना हो पाए। और जो दमन पाकिस्तान की सेना करने का अब निश्चय करके उन्होंने ये किया है, उसकी तस्वीरें, उसकी सूरत कहीं बाहर निकल करके ना आ जाए। तो ये उनका मकसद है, और वो एक बड़ा क्रैकडाउन वहां पर करने वाले हैं। मैं और इसीलिए जब तक वो उस क्रैकडाउन को नहीं कर पाएंगे, तब तक इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस वो लगा के रखेंगे। क्योंकि वहां से निकलने वाली एक भी तस्वीर शायद अमेरिका को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक बार इस बात पे पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दे कि क्या उन्होंने बीएलए पे सैंक्शन लगा करके कोई सही गलती किया। तो नहीं वाकई करी। आपने बहुत अच्छी जगह ले जाकर इसको जोड़ा, लेकिन जब अपने फायदे दिखने लगे तो प्रॉब्लम होने लगेंगी। बहुत सारी तस्वीरें अमर भाई ऐसी भी आ रही कि 6000 मोटरसाइकिलें पड़ी हुई हैं। क्या हासिल करेगी पाकिस्तान? क्या इसी से भागेंगे वो वापस पंजाब की तरफ, या फिर दूसरी चीज, वो अपनी वाइडली एयरफोर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं? क्या ये इस्तेमाल लग रहा है कि अब बलोच आम आदमी के ऊपर फायर खोलने के लिए हो रहा है? देखिए राजीव भाई, सबसे जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो उनके जो यतीम हैं जरदारी और शरीफ, उन दोनों ने कहा हम इनको एक्सटेंशन नहीं देंगे। उन दोनों ने इनकी एक्सटेंशन रद्द कर दी है इस जिहादी की। इनके यहाँ अपने फौज में बहुत बड़ा लड़ाई चला हुआ है। आपने शायद देखा होगा कुछ दिनों पहले इनके जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की चीफ है, उनका बहुत शाहाना पैलेस, जैसे कि जो गल्फ के प्रिंसेस का होता है, उस किस्म का घर जो है, वो खुद से इतने बेवकूफ, वाजिद अजीज नाम है मिलिट्री इंटेलिजेंस का इनका जो चीफ है, मेजर जनरल, वो अपने घर को बड़े शोर से बता रहे थे किसी सहाफी को। अच्छा, ये कैसे आया आगे राजीव भाई कि इसकी जो है लड़ाई चली हुई है, दूसरा एक मेजर जनरल है जिसको डर्टी हैरी कहते हैं, फैसल नसीर, वो इंतहाई घटिया है। ये दोनों की आपस में कंपटीशन चल रही है कि आईएसआई का चीफ बन जाए। और आईएसआई का जो चीफ है आसिम, उसका नाम भी आसिम है, वो भी चाहता है कि ये आसिम मुनीर हट जाए। वहां पर इनकी आपस में लड़ाई लग गई है।
हमारे कौम, हम मुत्तहद हैं, हम बलोच एक हैं, हम ये हमारे साथ जीत नहीं सकते हैं। इन्होंने आके देखे, कहा बीट द हेल आउट ऑफ देम, इन्होंने कहा ना। अच्छा, यहाँ हमें बीट ऑफ द हेल आउट ऑफ कहें और फिर जाके ब्रसल्स में, बेल्जियम में बात करें कि भाई हमारे पास रेकोटिक है। किस किस्म के नाइंसाफ लोग हैं राजीव भाई। इसको पता नहीं है कि रेकोटिक बलोचों का है। इनके जहन में बलोच सिर्फ जो है माइंस हैं, इनके जहन में बलोच सिर्फ इनको पोर्ट नजर आते हैं, हम इंसान नजर नहीं आते हैं। और ये जिहादी जो है ये अमेरिका की तरफ चला गया है, बहुत अच्छा हुआ है राजीव भाई। मैं आपके यहाँ देखिए, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बर्र सगीर है एक तरह से, वहां पर बहुत सारे पार्टियां हैं। आपके यहाँ जो केरला में पार्टी है हुकूमत में, उनके चाइनियों के साथ बहुत करीबी रिश्ते हैं। उनको चाहिए कि चीनियों को समझाएं, आप ये क्या कर रहे हैं, इन जिहादी पंजाबियों के साथ क्यों आप जा रहे हैं। मैं आपसे यकीन से कहता हूं, हमारे साथ में जब दुबई में काम कर रहा था सहाफत में, वहां पे बहुत सारे केरला के हमारे दोस्त थे, हम उनको प्यार से मल्लू भाई कहते थे। हाँ। हम अपने मल्लू भाई से अपील करते हैं कि भाई चाइना वालों को समझाएं कि इंडिया के साथ टेबल पे बैठे, बलोचों के साथ टेबल पे बैठे। ये यहाँ वहां के बलोचों का बलूचिस्तान, ईरानियों का ईरान, कुर्दों का कुर्दिस्तान, कजाकों का कजाकिस्तान, अफगानों का अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान किस चीज का है। इसीलिए मैं मेजर जनरल अनुज माथुर की बात को मानता हूं, नो मोर पाकिस्तान, क्योंकि ये सरदर्द है सभी के लिए। माथुर साहब का बहुत शुक्रिया। घाव खुद को लगाता है और रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान